गुड आफ्टरनून फ्रेंडों। आज सेकंड चैप्टर की जो थर्ड क्लास चल रही, आज उसमें अपन पढ़ेंगे उदासीन अभिक्रिया और अमल की अभिक्रिया इसके साथ करवाने पर क्या प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले अपन उदासीकरण की अभिक्रिया के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखो, उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले वो देखो, बोर्ड एग्जामिनर जो हर क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है, जैसे उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखो। सबसे पहले अपन उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में लिखेंगे। करण अभिक्रिया, बोर्ड एग्जामिनर होता है, इस अभिक्रिया को अधिकतर बार बार पूछता है। उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। देखो इधर पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब अमल की अभिक्रिया सार के साथ करवाई जाती है, जब अमल की अभिक्रिया सार के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में लवण प्लस जल की प्राप्ति होती है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया अम्लीय सार के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में लवण प्लस क्या होते हैं, जल की प्राप्ति होती है, और इसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब मैंने ये 2-3 लाइन में ये जो लिखी है, मैं इनको 4 शब्दों में लिख सकता हूं। देखो कैसे, अमल प्लस सार गिव्स यू लवण प्लस जल। मैंने आपने जो परिभाषा ऊपर लिखवाई थी, मैंने बेस इस 4 या 5 शब्दों में लिख दी। अमल सार गिव्स यू क्या बनती है, लवण प्लस जल। अब इसके बारे में अपन कुछ रिएक्शन लिखते हैं। एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, साहब अम्ल के उदाहरण क्या होता है। इधर देखो HCl, अब सार के ये लो NOH, इधर क्या बनेगा, साल्ट में। पहले तो अपन जल को बाहर निकाल लेते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब क्या बचा, जैसे ये H निकल गया, एक निकल गया, क्या बचा NaCl। ये लो, ये क्या हो गया अपन का, NaCl हो गया। अब देखो इधर, मैं इनको मिटा देता हूं वापिस, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने 2 सार लिए, एक तो अम्ल लिया और एक क्या लिया, सार लिया। इधर क्या NaCl और एक H2O बन रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह बनता है सोडियम क्लोराइड। जिसको अपन साधारण नमक बोल सकते हैं। और आप इसको सभी जानते हो, जल। हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये इसके उदाहरण होते हैं। पहला उदाहरण हो गया, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं।
अब देखो H2SO4, जिसे अपन सार ले इधर ले ले KOH, इधर बनेगा K2SO4 प्लस H2O। ये आपके सार है, ये लवण हो गया और ये क्या बन गया, जल बन गया। अब देखो इधर बैलेंस अनबैलेंस, इधर 2 और 1 कितने, इसके कितने लगे थे, 2 2 2 4, और ऑक्सीजन कितने 4 और एक इधर 2 6, तो इसका कितने लगाए थे, ये 2। ये कौन सी इक्वेशन हो जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा देख ले कौन, HNO3 Mg OH का उल्टो H, इधर बनेगा Mg NO3 का OH प्लस H2O। ये भी क्रिया बैलेंस या अनबैलेंस है, इधर H 1 है, इधर 2 3 है, N कितने इधर 8, इधर कितने 2, ऑक्सीजन 3 और 2 5, 3 और 3 दूनी 6 1 7 हो रहे। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आगे, देखो 2 3 और H क्या कितने लगा दे 2, और इतने हो गए H कितने हो गए 2 3 हो गए 2 H 4, अभी तो कितने हो गए H, इसका कितने लगा दे 2 दूनी 4 हो गए H, अभी इधर ऑक्सीजन कितने 3 3 और 2 5, 3 दूनी 6 6 और 2 8 हो गए, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए। N इधर 2 है, इधर भी कितने हो गए 2, मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं एक और। अब दूसरा देखते हैं H2SO4 CaOH का उल्टो है, इधर बनेगा CaSO4 प्लस H2O, ठीक है। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने 2 और 2 कितने हो गए 4, मतलब बैलेंस नहीं है। एस इधर 1 है, इधर बेस 1 इधर है, O 4 है, 4 2 6 है, इधर ऑक्सीजन एक, तो इसमें किस तत्व की कमी पड़ रही है, एक तो हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की, तो इसके आगे कितने लगा दे 2, अब बैलेंस हो जाएगी 2 2 4 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 4 2 6 4 2 6, मतलब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो आगे आपके समझ में उदासीन क्रिया किसे कहते हैं, एक बार और समझ लो। जब अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है, और इसी विक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीन कह रहे थे। एक बार और समझ लो, जब अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में लवण प्लस जल बनता है। जो मैंने आपकी इतनी परिभाषा बोली मैंने एक इसमें लिख दी, अम्ल प्लस सार गीजू क्या बनेगा, लवण प्लस जल। अब इसी विक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक एग्जाम्पल करने के लिए देता हूं। ठीक है, ये आपको पहचाने, ए और बी को पहचाने, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क है ये, मैं कल इसको देखूंगा वापिस, इसको एक बार और रिपीट करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर बटन दबाएं।